विपिन शर्मा जी, आपके पास में आती हूँ। और देखिए, आज का दौरा जो है, जहां एक और बीजेपी की बात करें तो ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो आज विकास परियोजनाएं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिनका शिलान्यास किया गया है, वो कहीं ना कहीं काफी अहम है और रोजगार यहाँ पर महाराष्ट्र में पैदा करेंगी। और साथ ही विपक्ष को भी आपने सुना किस तरीके से कहते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो को देखकर, आपके क्या कुछ विचार? दीपिका जी, मैं आग्रह करूंगा बीच में कोई ना बोले जी। मैंने धैर्यपूर्वक दोनों को सुना। देखिए, सर्वप्रथम देश हित की जब बात होती है और एक तरफ विपक्ष हमला बोलता है सरकार पे, सत्ता पे जो काबिज है इस समय मोदी सरकार, एनडीए सरकार की, आप लोग रोजगार क्यों नहीं देते। अगर एक तरफ अब सरकार ये दावा कर रही है कि 12 लाख रोजगार मिलेंगे तो उसमें भी आपत्ति जताई जा रही है। और एक बात गौरतलब है, यहां पर कोई भी सरकार हो, कांग्रेस भी सत्ता पे काबिज होती, केंद्र की इनकी सरकार होती, या भाजपा भी वर्तमान के दौर में है, या कोई किसी भी राजनीतिक दल की सरकार होती, क्या वो खुद वो चाहती कि कोई भी उनका वोट बैंक उनसे पीछे हटे कि अब मछुआरों की बात चल रही है कि उनका रोजगार छीन लिया जाएगा? तो मुझे नहीं लगता, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं यहां पर, क्योंकि ये आपको मामले की तह तक जाना पड़ेगा। यहां पर एकाएक हम लोग बिल्कुल एक निर्णय पे बिल्कुल निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होने वाला। यहां पर मुझे लगता है कि सरकार जब कोई भी महत्वाकांक्षी योजना लेके आती है और खुद उसमें अगर आज प्रधानमंत्री सामने आए हैं, इसका लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें लूपहोल होगा, कि ऐसा लूपहोल होगा कि कोई भी किसी वर्ग पे ये चोट पहुंचेगी। तो यहां पर विपक्ष को हक बनता है, यहां पर पूछे कि आप क्या ये सुनिश्चित करें कि यहां पर ये मछुआरे भाई जो हैं उनके रोजगार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो बात समझ आती है, लेकिन यहां पर कोई सकारात्मक चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि यहां पर आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे आरोप लगाने में। तो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन इस बीच समझना चाहिए कि देश हित की कौन बात कर रहा है और जनता के हितों की कौन बात कर रहा है। चुनावी मैदान में जब जाते हैं राजनीतिक दल, हाथ जोड़ते हैं, गुहार लगाते हैं कि आप 5 वर्ष हमारे को मौका दें, हम हमारे पर भरोसा जताएं आप। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, ये अपनी राजनीति चमकाने में समय व्यतीत कर देते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं, अभी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता बात कर रहे थे कि यहां पर रोजगार की चिंता जता रहे थे, ठीक है, बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन ये मंथन सबको करना चाहिए कि किसके कार्यकाल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो क्या गरीबी हट गई है? आप फ्लाईओवर के नीचे जाए, आज भी देखें कितनी भारी संख्या में लोग सोते हैं वहां पर, या गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं। तो ये मुझे लगता है कि नारे बड़े आसानी से दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर अमल कितना होता है वो गौरतलब है। दूसरी बात है कि यहां पर सपना क्या है, क्या इस बात से दोनों प्रवक्ता इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि सपना यह है कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएं, महाशक्ति बनाएं, उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो यहां पर अगर हमने कुछ नई महत्वाकांक्षी योजनाएं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उस पर अमल करना है। यहां पर विपक्ष, ये बात समझ आती है, विपक्ष पूछे मोदी सरकार के नुमाइंदों से, जितने उनके प्रतिनिधि है उनसे पूछे, उनको घेरे कि भाई आप इस पे कितना अमल हुआ है, कितना ये अंजाम तक पहुंचे, वो बात समझ आती है। लेकिन यहां पर हम एकाएक पहले शुरुआत में ही कर दें, और ये एक आम आदमी ये बिल्कुल समझेगा कि क्योंकि चुनाव सर पे है, चुनावों की तारीखें, और यहां पर अभी जब उसके बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पिक्चर अभी काफी कुछ बाकी है। और ये बात देखिए, वो किसने काले झंडे दिखाए या किसका विरोध हुआ, मैं आज उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता था। ये मजबूर होकर मैं एक बात जरूर बोलूंगा, ये भी नहीं भूलना चाहिए फिर कि जो पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, तो अगर आज पालघर जिले में कुछ एक नई सुबह का आगाज हुआ है, और जो सरकार, ये तो विपक्ष को पूरा हक बनता है, आम आदमी को भी हक बनता है कि वो भी सरकार से सवाल जवाब पूछे। लेकिन अगर ये सरकार का दावा है, ठीक है, कि विश्व के जो 10 बड़े बंदरगाह हैं उनमें से एक ये, इसका नाम शुमार हो, ये भी एक शुमार होगा, तो यानी कि इसका मतलब है अच्छी बात है, ये तो हिंदुस्तान की तकदीर में एक नया युग का आगाज होगा। तो यहां पर कुछ अच्छी बातें हैं अगर हो रही हैं, और यहां पर पहले भी देखा कि यहां पर अगर जो भी होता है तो उसमें देशवासियों का अपना एक तप है, उनका भी योगदान है। तो यहां पर पहले भी सरकार ने कुछ अच्छे, कांग्रेस का एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, बड़े अच्छे काम करे हैं। ऐसा आप अगर बोले, यहां पर अगर भाजपा के नेता ये बात बोले कि उनके कार्यकाल में काम नहीं हुए, तो उससे भी कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा। तो यहां पर सबके कार्यकाल में कुछ ना कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं। अभी सफर काफी हिंदुस्तान का लंबा है, लेकिन
अच्छी बातों को भी आप संज्ञान में लें कि हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 5वें पटल पे आया है। और सबसे जरूरी बात है G20 का जो हमने सफल आयोजन करा नई दिल्ली में, जिसका मैं श्रेय पूरे देशवासियों को देता हूं। मैं ये बात बतौर पत्रकार गलत होगी मेरी अगर मैं बोलूं केवल सरकार की नीतियां या सरकार को श्रेय जाता है, श्रेय सबको जाता है। ठीक है विपिन जी।